श्री राम ही नहीं, लव कुश की जन्मस्थली की भी बदलेगी तस्वीर। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक होगा भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास। कहीं लगेगी भगवान राम की विशाल मूर्ति, तो निषाद राजगुह की प्रतिमा भी लुभाएगी पर्यटकों को। दो महीने में मंदिर निर्माण के लिए जुटाए जाएंगे 7 अरब रुपए। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी के साथ निर्माण कार्य में धन की कमी ना आए, इसके लिए 2 माह के भीतर 7 अरब रुपए से अधिक जुटाने की कार्य योजना तैयार है। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से लेकर फरवरी माह के अंत तक ये राशि जुटा ली जाएगी। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या के साथ साथ रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों का भी तेजी से विकास करवा रही है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। राम वनगमन मार्ग योजना के तहत प्रयागराज के श्रृंगवेरपुरम में भगवान राम के साथ निषाद राजगुह की भी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। चित्रकूट के धार्मिक स्थलों का भी कायाकल्प हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास 2 से 2.5 साल के भीतर कर लिया जाएगा। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक क्या कुछ बदल रहा है, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर निर्माण में धन की कोई कमी न आए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य सौंप दिया है। प्रयागराज में हुई संघ की बैठक में निर्णय हुआ है कि 14 जनवरी से फरवरी के अंत तक देश भर से 7 अरब 13 करोड़ 45 लाख रुपए जुटाए जाएं। संघ का मानना है कि राम मंदिर सरकार का ही नहीं बल्कि समाज का होगा, इसलिए कोशिश है कि एक भी रुपए सरकार से दान न लेना पड़े। इसके लिए सिर्फ यूपी के ही 1 करोड़ 35 लाख परिवारों से 100 रुपए और 44 लाख परिवारों से 10 लाख रुपए चंदे के तौर पर लिए जाएंगे। इसी तरह से 1 करोड़ 69 लाख परिवारों से 8 करोड़ 95 लाख रुपए का दान सिर्फ उत्तर प्रदेश से लिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। संघ, विहिप और ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए जहां धन की व्यवस्था में जुटे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या और भगवान राम से जुड़े स्थलों के विकास के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इसी क्रम में अयोध्या एयरपोर्ट को अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा नाम से जाना जाएगा। यूपी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार इस प्रस्ताव को पहले विधानसभा से अनुमोदित कराएगी, फिर इसको भारत सरकार को भेजा जाएगा। राज्य विधानसभा से पारित कराकर इसे नागर विमानन मंत्रालय को भेजा जाएगा। इस बीच अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आकार देने के लिए तेजी से काम चल रहा है। हवाई पट्टी इस तरह से बन रही है कि यहाँ बड़े विमान खड़े हो सकें। पहले चरण में यहाँ A321 और दूसरे चरण में कोड EB 777-300 श्रेणी के विमानों का संचालन शुरू होगा। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अब तक 525 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 300 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। प्रयागराज में भी लगेगी भक्त और भगवान की विशाल मूर्ति। अयोध्या के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में भी भगवान राम की विशाल मूर्ति स्थापित करेगी। योगी सरकार ने रामायण सर्किट के अंतर्गत
श्री राम वनगमन मार्ग को विकसित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। भगवान राम के साथ निषाद राजगुह यानी केवट, जिन्होंने राम को नौका से गंगा पार करवाया था, उन दोनों की एक साथ भव्य प्रतिमा लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिमा के साथ साथ स्थल के विकास के लिए 15 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। यहाँ निषाद राज पार्क भी बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या के साथ साथ राम वनगमन मार्ग और श्री राम से जुड़े अन्य स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के नक्शे पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अयोध्या के बाद चित्रकूट भगवान राम के जीवन से सबसे अधिक जुड़ा रहा है। चित्रकूट में ही भगवान राम ने वनवास के 13 साल गुजारे थे। यहीं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की रचना हुई। इसी जगह लव कुश का जन्म भी हुआ। इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या के बाद चित्रकूट के धार्मिक स्थलों को भी विकसित कर रही है। संवर रहा महर्षि वाल्मीकि स्थल और तुलसी कार्य स्थल। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थानों को विकसित कर रही है, ताकि राम भक्त श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जा सके। लालापुर गांव प्रयागराज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम इसी लालापुर गांव में है। इस गांव और इससे लगे अन्य सभी स्थलों को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इस स्थल को भारत के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से लाने के लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के विकास का कार्य शुरू हो गया है। पहले चरण में यहाँ वन विभाग को आश्रम तक पहुँच मार्ग के विकास और अनुरक्षण का काम दिया गया है। रामचरितमानस की जहाँ हुई थी रचना, उसका होगा कायाकल्प। चित्रकूट से 50 किलोमीटर दूर राजापुर गांव स्थित है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने यहीं रहकर रामचरितमानस की रचना की थी। इस स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में बनाने के लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग बड़ी राशि खर्च करेगा। यहाँ दुर्लभ प्राचीन प्रतिमाओं के संरक्षण का काम सरकार करा रही है। इसी के साथ जिला गजेटियर में राम, हनुमान, वाल्मीकि मंदिर का अंकन और दस्तावेजीकरण का काम किया जा रहा है। पर्यटकों को लुभाएगी लव कुश की जन्मस्थली। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माँ सीता ने अपने वनवास के दौरान भगवान राम के जुड़वा पुत्रों लव कुश को जन्म दिया था। आश्रम बेहद ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 480 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। आश्रम के धार्मिक आकर्षण के लिए यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप वे, सड़क, लाइट एंड साउंड, पर्यटकों के लिए शानदार और आरामदायक विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट उत्तर प्रदेश में भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख 3 स्थल हैं। अगले 2 से 2.5 साल के भीतर इन तीनों स्थलों का कायाकल्प हो जाएगा। राज्य सरकार इन तीनों स्थलों को राम मंदिर निर्माण के साथ ही जोड़कर देख रही है। कोशिश है रामलला का दर्शन करने आने वाला हर श्रद्धालु प्रयागराज और चित्रकूट भी आए, ताकि वह राम के जीवन चरित्र को अच्छी तरह से समझ सके। इसीलिए इन जगहों पर पर्यटक सुविधाओं के साथ साथ यहाँ के मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या से चित्रकूट तक बहुत कुछ बदल रहा है। भगवान राम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।